जा पर कृपा राम के हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए सौभाग्य वर्धन का उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार का दुर्भाग्य चल रहा हो, जब आपके घर में आई हुई लक्ष्मी भी छिन्न भिन्न हो जाए, अनर्गल कार्यों में खर्च हो जाए, आपके घर में दुख दरिद्रता निर्धनता लगातार बनी रहे, ऐसे समय में यह 3 उपाय जरूर अपने घर में करिएगा। दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी घर की, घर के प्रत्येक सदस्य के सौभाग्य का उदय हो जाएगा। आज जो हम उपाय लेकर के आए, यह उपाय ऐसी चीज है, जब आपके घर में लोगों का दुर्भाग्य चल रहा होता है तो क्यों चलता है, आपके घर में धन लक्ष्मी क्यों नहीं आती हैं, आपके घर परिवार लगातार नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण कैसे बर्बाद हो रहे हैं, यह चीज आपको जान लेना जरूरी है। केवल इन 3 कार्यों से ही आपके घर का दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी, प्रत्येक परिवार के सौभाग्य का उदय हो जाएगा। जैसे आप सभी लोग अपने घरों में रहते हैं, बहुत सारे घरों में हमने देखा है कि घर परिवार के अंदर सफाई नहीं होती। सफाई किस रूप में नहीं होती है? घर में चारों तरफ जाले लटके हुए हैं, पूजा कक्ष है, पूजा स्थान पर तो इधर उधर अगरबत्ती जला लिया, सब कुछ जला लिया, माचिस की तीलियां जला करके फेंक दिया गया, भगवान के ऊपर जो पुष्प अर्पित किया गया उसे भी वहीं पर फेंक दिया गया, जो कि पैर के नीचे रौदा जा रहा है। ऐसे समयों में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रभु का आशीष आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा? ऐसे समयों में आपके घर में नकारात्मकता आती है, क्योंकि प्रभु के गले में पहनाया गया हार आपके चरणों के नीचे जब आएगा तो आपका क्या होगा, आप इसी से समझिए। एक तो सम्मान पूर्वक आपने उनको पुष्पों का माला पहनाया, बाद में क्या हुआ, जब वह पुष्प सूख गया आप अपने घर के इधर उधर फेंक दिए, कूड़े के रूप में वह हो गया। और हो क्या रहा है, प्रत्येक सदस्य के पैर के नीचे वह रौंदा जा रहा है। तो ये तो पहला नंबर की परमात्मा का ही असम्मान है। दूसरा नंबर, एक चीज और बताएं, बहुत सारे लोगों के पूजा कक्ष को मैंने देखा है कि पूजा स्थान पर वह पूजा तो जरूर करते हैं, डेली अगरबत्ती जलाते हैं, लेकिन वहां पर कोई साफ सफाई नहीं। घर के पूजा कक्ष में कोने में कहीं जाला लगा है, कहीं तीलियां जला करके माचिस की नीचे फेंकी हुई है, कहीं पुष्प गिरा हुआ इधर उधर। तो ऐसे समयों में भगवान के ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे हैं। ऐसे समय में आपको हो क्या रहा, आपकी पूजा का कोई लाभ आपको मिलता ही नहीं है, इसीलिए आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो यहां करना क्या है, प्रथम कार्य समझ लीजिए, जब आप उठते हैं घर में, आप सो के उठते हैं तो प्रथम कार्य आपका होता है दैनिक क्रियाकलाप से निवृत्त होना, अपने शरीर की सफाई, अपने मन की सफाई करना। अर्थात सबसे पहले आप नहा धो लें, मन को पवित्र कर लें, परमात्मा के श्री चरणों का ध्यान करें और पूजा कक्ष में जाएं पूजा के लिए। तो प्रथम कार्य, जो आप घर में भगवान को पुष्प अर्पित किए हैं, उन पुष्पों को आप इकट्ठा करिए, कलेक्ट करिए। जो एक दिन, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव घर में क्या हो रहा है कि नकारात्मकता आ रही है। क्यों हो रही है, आप समझिए इस बात को, कि जो पुष्प सूख गया वह पुष्प क्या है, हटाना है। ऐसा नहीं कि एक दिन बाबा को माला पहना दिया, भगवान को माला पहना, वह माला 10 दिन ऐसे ही पड़ा रहा, वह उनके गले में ही सूख चुका है, सड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप प्रत्येक दिन स्नान ध्यान करते हैं, ऐसे प्रत्येक दिन आपके पूजा कक्ष की सफाई होनी चाहिए। तो पूजा कक्ष की सफाई क्यों होना चाहिए, जैसे आपका शरीर है और शरीर के अंदर वह हृदय है, और हृदय क्या करता है, ब्लड का पंप करता है, वह सर्कुलेशन करता है ब्लड का। पूरे शरीर में जब ब्लड की संचार अच्छी होती है तो क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है, वरना क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट अटैक हुआ तो दुनिया से विदा हो गए। इसी तरह से जो हमारा पूजा कक्ष है वह हमारे घर का हृदय है, और जब पूजा कक्ष ही नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में भेज रहा है,
तो आपके घर के अंदर वास्तु दोष पैदा होगा, आपके घर के प्रत्येक सदस्य का दुर्भाग्य उदय होगा, सौभाग्य उदय नहीं होगा। तो प्रथम कार्य आपको सुबह सुबह उठना है, अपने आराध्य का ध्यान करना है, पूजा कक्ष की सफाई। दूसरा कार्य, अब यहां ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोगों के मैं किचन को देखा हूं, मैं बहुत सारे लोग हम उनके यहाँ मैं गया, उनके किचन को देखा हूं। किचन में यहाँ वहां सड़ा गला प्याज रखा है, सड़ा गला नींबू काट के रखा है, खाना खा लिया, सलाद काटा तो वहां प्याज छिल के फेंक दिया, वहां पे उसके कुछ रॉ मटेरियल्स फेंक दिए, चावल धुला, कुछ चावल सिंक में पड़ा है, कुछ सड़ रहा है, कुछ बदबू दे रहा है। ऐसे समय में आप क्या उम्मीद करते हैं कि अन्नपूर्णा माता आपको आशीर्वाद देंगी? कभी नहीं। ऐसे घरों में दुर्भाग्य पैदा होता है। तो दूसरा कार्य, आपको अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना है, हमेशा साफ सुथरा रखना है। और किचन में कभी भी जूठा बर्तन गजा नहीं होना चाहिए कि सड़े और बदबू करे और उसमें चूहे बिल्लियां घूमते नजर आए, मकड़ी के जाले लगे हों। ऐसे घरों में कभी भी सौभाग्य आ नहीं सकता, लक्ष्मी आ नहीं सकती। अन्नपूर्णा ऐसे घर की दूषित हो जाती हैं और प्रत्येक व्यक्ति को रोगी बनाती हैं। तो यहां क्या करना है? दूसरा कार्य, अपने किचन को एकदम तत्काल, कोई भी भोजन करता है वहां बर्तन साफ होने चाहिए, किचन हमेशा पोछा हुआ होना चाहिए। जो किचन में रखा हुआ फ्रिज होता है उसको सफाई करके रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों की हमने फ्रिज देखी है, उसमें ब्रेड जूठा रख दिया, नींबू काट के आधा खाया, आधा फ्रिज में डाल दिया, बहुत सारा। और फ्रिज खोलने के बाद देखने पे ही इतना घृणा आती है कि इतने ये लोग हैं कैसे। तो आपको प्रत्येक चीजों पर नजर रखनी है किचन के, क्योंकि ये हमारे घर की प्राणदायिनी शक्ति के रूप में पूजा कक्ष किचन। इसीलिए जब हम घर बनाते हैं तो वास्तु शास्त्र के अंतर्गत हम यह देखते हैं कि हमारा पूजा कक्ष किधर होगा, हमारा किचन किधर होगा, हमारे घर के गंदगी के स्थान किधर होंगे, टॉयलेट किधर होगा। क्यों ऐसा देखा जाता है? क्योंकि इन जगहों को अगर हम प्रॉपर रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, तो हमारा घर स्वस्थ होगा, सुखी होगा, समृद्धशील होगा। तो किचन को भी एकदम वेल मेंटेन रखना है, उसकी साफ सफाई रखनी है। अब आता है तीसरा कार्य। बहुत सारे लोगों के हमने दरवाजे देखे हैं, दरवाजों पर बड़े बड़े जाले लगे हैं। वहां पर क्या है कि हो क्या रहा है, लोग चप्पल दरवाजे पर, एकदम मुख्य दरवाजे पर निकाल दे रहे हैं। आपके घर में जो गृह लक्ष्मी प्रवेश करती है वह मुख्य द्वार से आती हैं, और मुख्य द्वार ही जिसका गंदा है, ऐसे घर में कभी भी बरकत हो नहीं सकती। तो तीसरा कार्य जो है, आपको अपने मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ रखना है। वहां पर करीने से जो पर्दे कर्टेन लगे हैं, बहुत सारे लोगों को तो मैंने ये देखा, खाना खा के आए कर्टेन में हाथ पोंछ लिया, कोई मतलब उनका नहीं है। घर सही रहे ना रहे, उनको जहां वो बैठते हैं बस उतना स्थान उनका साफ होना चाहिए कि उनके कपड़ों में ना कुछ लगे, उनके चेहरे में कुछ ना लगे। तो ऐसे घरों में दरिद्रता आती है, निर्धनता आती है। इसलिए आप सभी बंधु बांधवों से हम यह गुजारिश करेंगे कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ रखें। अब आता है कि बाबा की सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें करना क्या है। घर में इन तीन चीजों को जो भी करता है, मुख्य दरवाजा साफ होता है, उनके घर के प्रत्येक रूम साफ होते हैं, पूजा कक्ष साफ होता है, किचन एकदम साफ होता है, वेल मैनेज करीने से चीजें रखी हुई होती हैं। ऐसे घर को आप जाके चेक कर लीजिए, ऐसे घर में कभी रोग नहीं आता, ऐसे घर में कभी निर्धनता नहीं आती, ऐसे घर के लोग प्रसन्नचित्त होते हैं जहां पे हर चीज करीने से होती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ सकारात्मकता के लिए पूजा कक्ष में प्रत्येक दिन पूजा करें। अगर आप वहां पर बाबा को फूल माला अर्पित कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन फूल माला को वहां पर बदलें। जैसे आज आपने बाबा को, किसी अपने इष्ट देव को माला पहनाया तो दूसरे दिन उसको बदल दें। लोटे का जल प्रत्येक दिन आप पूजा कक्ष में रखें, उस लोटे का जल क्या करें, मुख्य दरवाजे पर झाड़ू पोछा लगाने के बाद थोड़ा सा छिड़क दें, और इस बचे हुए जल को किसी केले के वृक्ष में या तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। दूसरा जल, क्योंकि पात्र हमेशा पूजा कक्ष में भरा होना चाहिए, तो एक लोटा जल वहां बढ़िया पात्र रखिए, तांबे का या पीतल का, उसमें भरा जल रखिए। अब यहां पर आता है दूसरा चीज,
पूजा कक्ष में प्रत्येक दिन एक दीप जरूर वहां प्रज्वलित करें। पूजा करने के बाद कुछ मिनट तक ही वह दीप प्रज्वलित हो, क्योंकि वहां ऊर्जा का संचार होता है दीप से। और दूसरा काम, किचन में साफ सफाई करने के बाद जहां आपका सिंक है, प्रत्येक दिन शाम को एक दीप वहां जला कर रखिए सिंक के पास। जहां भी यह उपाय होता है, ऐसे घर में निर्धनता कभी नहीं आती। अब यहां सबसे मुख्य कार्य, जब आप पूजा कर रहे हो सुबह शाम, तो प्रत्येक दिन अपने घर में अगर आप घंटी घड़ियाल रखें, बजाते हैं, तो उस घंटी को पूरे घर में बजाकर मुख्य दरवाजे तक, और जो दीप जलाते हैं मुख्य दरवाजे तक दीप दिखाइए, धूप दिखाइए। ऐसे घर में सकारात्मक ऊर्जा भर भर के आती है। ऐसा घर सदैव उन्नति करता है, प्रगति के पथ पर चलता है। ऐसे घर के बच्चे सद्बुद्धि वाले होते हैं, सदमार्ग पर चलने वाले होते हैं। ऐसे घर में कभी दाम्पत्य जीवन की दिक्कत नहीं आती। ऐसे घर में कभी परिवार में कला कलेश नहीं होता। ऐसा घर सदैव सदमार्ग पर चलता है। तो यहाँ पर यह उपाय करें, और शाम को एक दीप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर जलाएं। और यहाँ पर एक चीज और कहेंगे कि मुख्य दरवाजे पर जो दीप जलाया जाता है, बाबा को दिखाने के बाद ही वह दीप वहां पर लाकर रखें। तो इसीलिए दीप के लिए मंत्र लिखा है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीप के लिए मंत्र है। अब यहाँ पर एक चीज और कहेंगे, जो प्रथम चीज आपको करना है, जब आप पूजा कक्ष को साफ सफाई कर लें, पूजा स्थान पर भोग लगाएं। भोग प्रत्येक दिन का जो भोग होता है वह पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, मतलब 5 प्रकार के ड्राई फ्रूट, उसमें खजूर है, किशमिश है, बादाम है, और चीजों का आप भोग लगाएं। और उसके बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इस भोग को प्रत्येक परिवार को वितरण करें। और जो जल का भोग वहां बाबा को लगाते हैं या दुग्ध का भोग लगाते हैं, तो उसको चरणामृत के रूप में अपने परिवार को वितरण करें। इससे प्रत्येक परिवार जब प्रथम आहार जो है बाबा के चरणामृत का करता है, उनके भोग का करता है, तो प्रथम प्रसाद जब भगवान का प्राप्त करता है, तो उसका शरीर स्वस्थ होता है, उसके बुद्धि विचार बहुत ही अच्छे सकारात्मक सोच होती है। ऐसे लोग तरक्की और प्रगति के पथ पर चलते हैं, और बाबा की कृपा ऐसे घर में सदैव बरसती है। इसी के साथ मैं एक चीज और कहूंगा, जब आपके घर में भीषणतम बाधाएं चल रही हो, प्रत्येक परिवार का सदस्य अगर बीमार चल रहा हो, उसका दुर्भाग्य चल रहा हो, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही हो, शादी विवाह में दिक्कत चल रही हो, ऐसे समय में यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराएं। इसीलिए अब हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक दे रहे हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, निसंकोच आप कॉल करिए, मैसेज करिए। और यहाँ पर आपके लिए अगर आप चाहेंगे तो आपके लिए भी यज्ञाजन हवन पूजन होगा और आपका भी कल्याण होगा। आज एक ऐसे ही हमारे बंधु बांधव जो रहने वाले बिहार के हैं, जिनके लिए हमने बहुत पहले यज्ञाजन हवन पूजन उनके बच्चे के लिए किया था, और उनके बच्चे का बहुत पहले सिलेक्शन हुआ था बिहार में टीचर में। आज उन्होंने हमें बताया, बहुत पहले की बात है, तो उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपनी चीजें हमें बताई। और हमें भी बहुत प्रसन्नता होती है, जो साईं भक्त हैं, साईं हमारे परिवार हैं, ये सब जब आगे बढ़ते हैं तरक्की होती है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञाजन हवन हो, तो निश्चित रूप से आप भी कॉल करिए, मैसेज करिए, हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन बंधु बांधवों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम श्री राम।